नस्ल कौन सी रखनी चाहिए। आप लोग लगभग सभी लोग, ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों से ही होंगे, जी। गांव के क्षेत्रों से ही होंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे कि लोकल में कौन सी बकरियां पाई जाती हैं। ब्लैक बंगाल पाई जाती है। और अपने क्षेत्र में देखे होंगे कि कोई अगर बड़े प्रजाति का बकरा लेकर के आता है, या सिरोही हो या सोजत हो या जमुना पारी हो या तोतापुरी हो, कोई भी बकरी हो, तो कभी आपने ये नहीं देखा होगा कहीं बाज़ार में वैसे बकरे को कटते हुए नहीं देखे होंगे जो बहुत बड़े साइज़ का हो, या उसको ज़्यादा लोग लाइक भी नहीं करते। तो बकरी पालन आप कमर्शियल लेवल पर करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वैसा ब्रीड पालें, वैसा नस्ल पालें जिसका अपने लोकल में डिमांड हो और आपके घर से आपका सामान सप्लाई हो। और मार्केट के हिसाब से ही काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैं भी वही करता हूँ। तो ज़रूरी है कि स्मॉल ब्रीड पे काम करिए, मेरा सलाह है। बाकी आपको अगर लगता है कि मैं ले आके मुंबई में बेच सकता हूँ, मुझे पता है कि मेरा हमारा सामान बिक जाएगा, आप मार्जिन भी गेन कर सकते हैं, तो आप मुंबई ले आके बेचिए, बड़ा ब्रीड पाल सकते हैं, आपके ऊपर। लेकिन जो जनरलाइज चीज़ मैं बात करूँगा जो सबके लिए अच्छा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ब्लैक बंगाल अपने यहाँ की ब्रीड है, और एक ब्रीड है अपनी उत्तर प्रदेश की है, बर्बरी नस्ल। तो बर्बरी का क्या है, ब्लैक बंगाल का क्या है सर कि सबसे इम्यूनिटी में सबसे मजबूत बकरी है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, प्लस शरीर के अंदर जो एक मजबूती है, रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत अच्छा है उसके अंदर। तो बकरी बीमार बहुत कम पड़ती है, सबसे कम पड़ती है। प्लस मीट के मामले में बोला जाता है कि आज तक का जो भी इंडिया का गोट ब्रीड है, मीट में सबसे ज़्यादा टेस्टफुल मीट होता है तो ब्लैक बंगाल का होता है। ठीक है, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि उसके पास दूध नहीं होता जितना होना चाहिए। अगर उसको आप क्रॉस ब्रीड करा दीजिए किसी बड़े ब्रीडर से, बड़े नस्ल से, आप संकर ब्रीड जिसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीड कराएंगे, सोचे कि हम अच्छा बच्चा, बड़ा बच्चा लें, तो उसके हिसाब से जितना बड़ा बच्चा रहेगा उसके हिसाब से, उसके बॉडी वेट के हिसाब से, आप लोग पढ़े होंगे ट्रेनिंग में कि बॉडी वेट के हिसाब से 10% जो बॉडी वेट होता है उसका 10% उसको दूध चाहिए पूरे 24 घंटे में। तो 10% दूध अगर ब्लैक बंगाल नहीं दे रही है तो ऑटोमेटिक उसको शरीर को खुराक नहीं मिल रहा है, तो वो बढ़ेगा नहीं। और नेचुरल ब्रीडिंग पे करेंगे तो उसका यही ड्रॉबैक है कि उसमें ग्रोथ नहीं है ना, जिसको देसी बोलते हैं अपने यहाँ। तो ब्लैक बंगाल को बस एक ही, हर चीज़ में अच्छी है, इम्यूनिटी में अच्छी है, मार्केट के लिए अच्छी है, टेस्टफुल है, लेकिन उसका ग्रोथ वैसा नहीं है कि कॉमर्शियल लेवल पे और स्टॉल फीड पे उसको किया जाए। ठीक है, तो अगर उसको आप, ये सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है गोट पालन, बकरी पालन का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको खाना भी खिलाएं और चरने के लिए भी भेजें। इसको बोला जाता है सेमी स्टॉल फीड बोला जाता है, तो उस वैसा करें तो सबसे बेस्ट तरीका है। सेकेंडरी क्या है कि आप उसको स्टॉल फीड पे रखें, ठीक है, टोटल स्टॉल फीड पे। थर्ड ये होता है कि सिर्फ ग्रेजिंग पे ही रखें, मतलब चरने को ही भेजें सिर्फ। तो उसमें क्या है, उसमें और बिल्कुल ग्रोथ नहीं होता है, सिर्फ चरने के लिए भेजा, कुछ खिलाया नहीं। तो आज के टाइम में उतने नेचुरल वो सब हर्ब्स नहीं है जो बोलते हैं, वो होता है चारा नहीं है कि उसको हर चीज़ मिले, डिवर्मर भी मिल जाए, हर चीज़ मिलना मुश्किल है। जैसे वैसे जंगल भी नहीं अपने पास, तो वो तो फेल है आज के टाइम में कि सिर्फ चरा के पालना। दूसरा है स्टॉल फीड पे। स्टॉल फीड पे आपके पास अगर सफिशिएंट लैंड है, ज़मीन काफ़ी है कि आप हरा चारा भरपूर मात्रा में ज़रूरत से ज़्यादा उगा रहे हैं, तो फिर तो स्टॉल फीड भी अच्छा है। कमर्शियल लेवल पर आज के टाइम में 80% से ऊपर टोटली स्टॉल फीड पे बकरियां पाली जा रही हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है, जिसमें फ़ायदा बहुत है और बकरी के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। बकरी को इम्यूनिटी कम मिलती है बढ़िया, कि वो थोड़ा सा घूमे फिरे, आज़ाद रहे, ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहे। तो उसके लिए सेमी स्टॉल फीड सबसे बेस्ट माना जाता है कि आप उसको अपने फार्म पे खिलाइए या चरा के लाइए। बाकी जो चीज़ है आपको, जो उसको एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन चाहिए, तो अपने यहाँ थोड़ा बहुत फीड कर दें, तो सबसे बेस्ट तरीका है। तो इस तरीके पे अगर करेंगे स्टॉल फीड पे, तो ब्लैक बंगाल जो है, मैं ब्लैक बंगाल की भी बात कर रहा हूँ, ब्लैक बंगाल जो देसी बकरियाँ, उनमें ग्रोथ अच्छा नहीं है, जितना आपका खर्च है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो वो क्या है कि सिर्फ चरने के लिए बकरियाँ हैं कि चरें फ्री में और लाएँ आपको 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार में, जैसी ये बिकती है। तो उससे बढ़िया है कि आप लोग पढ़े लिखे होंगे और अच्छे लेवल पर करना चाह रहे हैं, आप उसको मेन बिजनेस के तौर पे करेंगे, सेकेंडरी तो कर नहीं रहे। तो मेन बिजनेस पे करना है तो आपको जाइए थोड़ा सा ब्रांड पे जाइए, बर्बरी पे जाइए, यूपी के हिसाब से और देवरिया डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, बर्बरी नस्ल पे जाइए। बर्बरी नस्ल की खासियत क्या है कि एक एवरग्रीन ब्रीड होता है कि वो उसमें हर चीज़ है, उसमें कोई कमी नहीं है। वो बड़े ब्रीडर से भी क्रॉस कराएंगे, उसके बच्चे को भी पाल लेगी, अपने नेचुरल ब्रीडिंग कराएंगे, बर्बरी नस्ल से ही ब्रीड करवाएंगे, उसके बच्चे को भी पाल लेगी। उसके बाद दूध ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको आप निकाल के दूध बेच भी सकते हैं, उसका खर्चा भी निकाल सकते हैं। अगर आप उसको 50 ग्राम भी दूध निकाल रहे हैं
तो बकरी का खर्चा निकल जाएगा और बकरी फ्री में पलेगी, ठीक है। तो दूध भी उसके पास काफ़ी है। उसके बाद से वेट गेन, वो जो FCR बोलते हैं, पढ़े होंगे ट्रेनिंग में आप लोग, वेट गेन बहुत अच्छा है। जैसे जितना खिलाए उसके रिस्पेक्ट में कितना गेन कर रही है, तो बर्बरी अच्छा गेन करती है। प्लस स्टॉल फीड में उसको इम्यूनिटी बाकी अदर गोट से, ऑल इंडिया की जो भी ब्रीड्स है, रजिस्टर्ड ब्रीड नस्ल पढ़े होंगे आप लोग, लिखे होंगे, उसमें सबसे अच्छा है उसका, है ना। पूरे ऑल इंडिया में पाली जाती है। मार्केट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोकल में ही बेचें, लोकल में तो बिकेगी ही, अच्छे रेट में बिकेगी, सुंदर है, बाहर पूरे ऑल इंडिया में बिकती है। और ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ले जाना है, आपके पास सामान रेडी है, आप थोड़ा सा प्रमोशन कीजिए कि हमारे पास बर्बरी हमारे पास अवेलेबल है। कहीं से भी, मुंबई से भी लोग हमारे यहाँ से ले आते हैं बकरियाँ, बेंगलुरु से आके ले आते हैं लोग बकरियाँ, कर्नाटक से आके ले आते हैं। तो आपके पास इतना प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा कि हम आप सबको दें। कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं आप लोग? मान लीजिए कोई 100 बकरी से करेगा, कोई 200 से करेगा, कोई 500 से करेगा, है ना। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे आते हैं कि हमको 100 बकरियाँ चाहिए, तो 100 बकरी अगर आप 1000 बकरी पैदा करें, सिर्फ 10 लोग को बेच सकते हैं, यही ना सर। तो इसलिए मार्केट का टेंशन नहीं लेना है। बर्बरी गोट अपने देवरिया के हिसाब से, अपने यूपी के हिसाब से, पूरे देश के हिसाब से सबसे बेस्ट ब्रीड है, खूबसूरत है, बच्चा देने में भी अच्छी है, फीडिंग रेशियो बहुत अच्छा है उसका, खान पान अच्छा रहेगा। तो खान पान आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो बर्बरी को आप लोग पालिए। आपको अगर लगता है कि मुझे बर्बरी का यार थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन बाकी उसका रेट भी आप आगे सेल करेंगे तो अच्छा मिलेगा। प्लस बच्चे आपको ज़्यादा देगी उसके हिसाब से, ब्लैक बंगाल के तरह ही बच्चे देती होगी, ऐसा नहीं कम देती है, उतनी बच्चे देगी, ग्रोथ भी अच्छा होगा, दूध भी अच्छा है, तो कमी कोई नहीं इसके में। बहुत बड़े साइज़ की नहीं है, छोटे साइज़ की है बर्बरी, तो बेचने